बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में से कुछ सफेद कबूतरों का झुंड भी था। वे सब कबूतर मिलजुल कर रहते, दाना चुगते और साथ साथ उड़ान भरते। उनके मुखिया का नाम राजू था, जो समझदार और धैर्यवान था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह कबूतरों ने उड़कर खेतों में दाना चुगने का निश्चय किया। सब कबूतर खुशी खुशी खेत की ओर उड़ चले। खेत में उन्हें बहुत सारे अनाज के दाने बिखरे हुए मिले। सारे कबूतर उत्साह से दाने चुगने लगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये दाने किसी शिकारी ने बिछाए हैं। शिकारी ने एक बड़ा जाल बिछाकर दानों को उसी में फैला दिया था। जैसे ही सारे कबूतर दाना चुगने लगे, अचानक जाल ऊपर से गिर पड़ा। सारे कबूतर फंस गए। पहले तो वे बहुत डर गए। सब अपने अपने पंख फड़फड़ाकर आजाद होने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी बच नहीं पाया। शिकारी दूर से उन्हें देख रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी कबूतर घबराए हुए थे। तभी उनके मुखिया राजू ने कहा, माइनस भाइयों, अकेले अकेले कोशिश करने से हम बच नहीं पाएंगे। अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़ें तो शायद जाल को ही उठा ले जाएं। याद रखो, एकता में शक्ति होती है। सभी कबूतरों ने राजू की बात मानी और तय किया कि सब एक साथ जोर लगाकर उड़ेंगे। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, राजू ने आदेश दिया, 2, 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और जाल को हवा में उठा लिया। शिकारी हैरान रह गया। उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। कबूतर धीरे धीरे आसमान में ऊंचे उड़ गए और शिकारी उन्हें पकड़ने में असफल रहा। कबूतर अपने मित्र चूहे के बिल की ओर उड़ गए। चूहा उनका पुराना मित्र था। जब चूहे ने देखा कि उसके मित्र कबूतर जाल में फंसे हैं, तो उसने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और सारे कबूतर आजाद हो गए। सभी कबूतर खुशी खुशी चूहे का धन्यवाद करने लगे। मुखिया राजू बोला, माइनस, आज हम इसलिए बच पाए क्योंकि हमने एकता का साथ नहीं छोड़ा। अगर हम अलग अलग कोशिश करते तो शायद आज हम सब शिकारी के हाथों मारे जाते। उस दिन से सारे कबूतरों ने यह ठान लिया कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, वे मिलजुल कर उसका सामना करेंगे। सीख, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलकर कार्य करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है।